प्रातः स्मरणीय परम आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सभा में गोता लगाते हुए ज्ञान की गंगा में समस्त भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। साहब कहते हैं, जो व्यक्ति नियम से चलता है, कोई काम के लिए नियम आपने बना लिया, तो नियम बना लेने पर फिर नियम में चलने के लिए प्रेम बढ़ जाता है। फिर वो नियम नहीं जब पूरा होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो नियम से चलना चाहिए सबको। जब आप नियम से चलने लगेंगे तो नियम में चलना बड़ा सरल हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा उसके लिए। और जब प्रेम हो जाएगा तब आपका अंतर्बोध जागृत हो जाएगा, आपकी अंतरात्मा उसको स्वीकार लेगी, उस नियम को, और फिर अंदर से आपको बड़ी शांति महसूस होगी। और जब अंदर से आपको शांति मिलने लग जाएगी तब यही परमात्मा अनुभव कहलाता है। अलग से कहीं परमात्मा का अनुभव होता है? अलग से जो कुछ मिलता है वह सब छूट जाने वाली चीज है। जो कुछ दुनिया में मिलेगा, धन, घर, पुत्र, पत्नी, रुपए, पैसे, पद, मान, सम्मान, जो कुछ आपको मिलेगा वह सब छूटने वाली चीज है। यहां पर कोई चीज सदैव साथ रहती नहीं है, सब बदलता रहता है। तो इस बदलने वाले संसार में कोई चीज सदैव साथ रहती नहीं है। सद्गुरु कहते हैं, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। यहां पर ये नियम बनाए गए हैं, हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि यहाँ जो नियम से चलता है, नियम से चलने वाला व्यक्ति वो बहुत सुखी होता है। नेम जगावे प्रेम को, नियम से चलने वाला, उसके लिए नियमों में प्रेम बढ़ जाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियम बनाए रखना चाहिए। सुबह समय से उठें, समय से खाएं, समय से स्नान करें, यही तो नियम है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन में असावधानियां आने लगती हैं, फिर खान पान में भी लापरवाही आने लगती है, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों में भी असावधानी आने लगती है। धीरे धीरे पान, बीड़ी, तंबाकू की भी आदत हो जाती है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में कोई एक नियम बना के रखना चाहिए कि हमें ऐसी नशीली चीज़ें नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं बोलना है। इस प्रकार से हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य जब तक नियम से नहीं चलेगा कहीं भी वो सन्मार्ग पर टिक नहीं सकता। उसके स्वभाव में, उसके जीवन में फिर ये अनेक गंदी गंदी आदतें धीरे से आने लगती हैं और आदमी दुखों के रास्ते में, अज्ञान और अंधविश्वास के रास्ते में वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए सबको
अपने जीवन में कुछ नियम रखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की इस धारा में अनेक नियम हैं, जैसे कि दुर्व्यसन रहित होना। अनेक, यहाँ तक कि कई बार जब असावधानी होती है, नियमों के पालन में कमजोरी होती है, तो वे लोग कुछ भी खाने पीने लगते हैं, पान बीड़ी तंबाकू आदि शुरू कर देते हैं खाना पीना। यही गलत है। हमें अपने जीवन में ये शौक होना चाहिए कि किसी ढंग से कोई नशा की चीजें जीवन में ना आने पावे। कंठी पारक सिद्धांत में अनेक यह भी नियम है कि कैसे संतों के पास बैठें, कैसा खान पान रखें और किन संतों से जुड़ करके हमें अपने कल्याण का कार्य प्रशस्त करना चाहिए। संतों के नाम पर भी ऐसे ऐसे संत होते हैं जिनके पास बैठ जाओ तो वहां पान बीड़ी तंबाकू खाना पीना सीख जाएंगे। इसलिए सदैव अच्छी संगति हो, अच्छे रहन सहन हो, अच्छे खान पान हो और अच्छे गुरुजनों की शरण हो। तो मैं कह रहा था कि नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। जब तक व्यक्ति किसी नियम में मजबूती से नहीं चलता है, तब तक उसके जीवन में अनेक कमियां बनी रहती हैं और वो सद्गुणों से दूर बना रहता है, क्योंकि ढिलाई बनी रहती है अंदर अंदर। इसलिए खूब सबको मजबूती से सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सदगुरु कबीर का सिद्धांत है पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत का मतलब है हर चीज का निर्णय करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, और कैसी संगति होनी चाहिए, कैसे किन लोगों के बीच बैठना उठना चाहिए। इन चीजों में सबको मजबूती होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि नियम होना चाहिए। तो पारक सिद्धांत में अब थोड़ी छोटी छोटी बातें मैं सैद्धांतिक चर्चाएं करता हूं, जो पुराने संत इन चीजों पर पहले खूब इस पर सत्संग किया करते थे। आज इन चर्चाओं की कमी हो गई है थोड़ी। जैसे कबीर पंथी सदगुरु कबीर साहब ने ये नियम दिया है कि सभी संतों और भक्तों को गुरु का एक जो वेश होता है, चिन्ह होता है दिया हुआ, उसे स्वीकारना और पहनना चाहिए। वह है कंठी माला। सबको ये नियम अपना करके कंठी आदि का सेवन होना ही चाहिए। सदगुरु अभिलाष साहब जी स्वयं पहनते थे, जब दीक्षा देते थे तो दूसरों को भी उस मंत्र उपदेश के साथ साथ एक कंठी के रूप में एक चिन्ह देते थे पहनने को। अब कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों में ढिलाई करते हैं और कहते हैं क्या जरूरत है इनकी, लेकिन नहीं, इसको स्वीकारना चाहिए और इसका जब अपनाएंगे तब अपने आप फिर नियमों में दृढ़ता होगी। दूसरों के लिए भी एक चिन्ह होता है। दूसरे लोग कंठी नहीं पहनते हैं जो भक्त नहीं हैं, तो हम भी नहीं पहनते हैं, हम भक्त हैं, तो उनमें और हम में बाहरी रूप से क्या पहचान होगी कि हम भक्त हैं और हम नहीं भक्त हैं। विचारों से आप मानते हैं कि हम भक्त हैं, गुरु संतों की सेवा करते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं, लेकिन बाहर का कुछ चिन्ह भी होना चाहिए। केवल धर्म और भक्ति के क्षेत्र में ही नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी सबके अपने अपने नियम होते हैं। भाजपा वालों का कमल का फूल, कांग्रेस वालों का हाथ का पंजा,
और किसी के साइकिल है तो किसी के हाथी है, सबके अपने चिन्ह है ना। मनुष्यों में तो कोई अंतर नहीं है, सभी वही धोती कुर्ता पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, साड़ी ब्लाउज पहनते हैं। क्या पहचान है इसकी? लेकिन जैसे ही देखते हैं कि ये कमल के फूल वाले, हाँ भाई ये भाजपा वाले हैं, और साइकिल वाले, हाथी वाले, पंजा वाले, सबके अलग अलग पहचान। तो इससे पता चल जाता है कि इनकी विचारधारा क्या है। ऐसे ही जब हम एक कोई बाहरी चिन्ह रखते हैं तब दूसरों को तुरंत पता चल जाता है कि इनकी ये विचारधारा, ये कबीरपंथी हैं। एक विवाहित स्त्री जो होती है और एक अविवाहित स्त्री, दोनों के अंतर रहता है ना। जब तक विवाह नहीं होता है, यहाँ पर क्या लगाते हैं? सिंदूर, एक चिन्ह है, लोग जान जाए कि भाई इसका कोई रक्षक है और इनसे अन्यथा कोई बात ना करे। एक विवाह का प्रतीक है, पति की पहचान है, हर चीज का अपना एक नियम होता है। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर ने भी कबीर पंथ में एक नियम दिया है कि संतों और भक्तों को सबको कंठी माला पहनना चाहिए। कंठी में दो चीज होती है, सफेद धागे में लकड़ी की कंठी, चंदन की हो, तुलसी की होती है, और भी कोई किसी ढंग से विशेष रूप से चंदन की बनाई जाती है। तो ये तागा, सफेद धागा सात्विकता का प्रतीक है। हम सात्विक बने, सतोगुणी बने। सात्विकता का मतलब है कि उनके जीवन में अब अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट से पूर्णतः वे दूर हैं। और लकड़ी अहिंसा का प्रतीक है। लकड़ी लाने में, थोड़ी सी कंठी बना करके पहनने में, उसमें किसी की कोई हिंसा नहीं होती है। और यह एक गुरु की दी हुई निशानी है। पति जब पत्नी को प्रथम बार शादी होती है तो कोई एक निशानी देता है, अंगूठी पहनने के लिए, या और कोई नेकलेस, गले में क्या पहनते हैं, जंजीर, कई चीजें होती हैं। तो उसको वे कहती नहीं, हमारे पति की दी हुई है, और बड़े खुशी के साथ, हर्ष के साथ उसको पहनते हैं। और गुरु की दी हुई चीज को हम इतने लापरवाह हो जाएं कि एक बार टूट जाए तो कहें अरे साहब टूट गई, फिर क्या बताएं, नहीं पहन पाए, और वर्षों बिता देते हैं लोग, नहीं पहनते हैं। एक जो सांसारिक रिश्ता है, थोड़े दिन के लिए उस रिश्ते को में कितना प्रेम, कितना आदर भाव है कि पति की दी हुई या पत्नी के द्वारा हमें ये निशानी मिली है, उसको लोग जीवन भर स्वीकारते हैं। और जो आध्यात्मिक परमार्थ यात्रा में हमारे कल्याण का सहयोग करने वाले ऐसे बोधदाता सदगुरु, उनके दी हुई उस निशानी को हम इतनी ढिलाई से स्वीकार करें। हमारा कैसा मन है, हम कितना अपने गुरु से प्रेम करते हैं, हमारी भक्ति कैसी है। और भी सबके अपने चिन्ह, डॉक्टरों के अपने चिन्ह होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके बोर्ड में प्लस, उनकी गाड़ी में ही प्लस का चिन्ह लगा रहता है। और सभी पार्टियों में, सभी जगहों में। तो हम लोगों के भी भक्ति की एक परंपरा है, और इस परंपरा में सब नर नारियों को, भक्तों को, सज्जनों को, बच्चों को पहनना चाहिए श्रद्धा के साथ। जब एक पंडा, पुजारी, ओझा, सोखा, बैगा आता है जो शराबी और मांसाहारी है, अपने उन अनुयायियों को वो छू भू करके, फूंक करके कुछो दे दिया, अब उसको लोग हड्डी, लकड़ी, नट बोल्ट और पता नहीं क्या क्या, गले में ताबीज वगैरह सब बड़े आदर से पहने रहते हैं ना। कोई हाथ में पहनता है, कोई गले में पहनता है, कोई पैर में सूत बांधे है, तो कोई यहाँ बांधे हुए है। ये एक अंधविश्वास की निशानी है। और जो सात्विक, ज्ञान, बोध, वैराग्य, साधना संपन्न, पवित्र जीवन जीने वाले सदाचारी, ब्रह्मचारी सदगुरु हैं, उनकी दी हुई कंठी माला का इतना अनादर, तिरस्कार, इससे पता चलता है कि हमारी भक्ति कितनी मजबूत है। इसलिए सभी माँ बहनों और सज्जनों को इन नियमों का खूब पालन करना चाहिए। बंदगी भाव में भी सबको मजबूती से अपनी दृढ़ता है। हम लोगों में भक्त मिलेंगे तब भी बंदगी करने में भी ढिलाई है। यहाँ तक कि कई बार तो संतों में भी देखते हैं
तो वहां भी ढिलाई हो रही है। ये असावधानी है। हमारा जो नियम है साहेब बंदगी का 3 बार का, इसके अपने अर्थ हैं, गहरे अर्थ हैं। साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर के जमाने में 2 परंपराएं थी, हिंदू और मुसलमान। हिंदुओं में संस्कृत भाषा का प्रभाव था, हिंदुओं के पुरोधा ब्राह्मण वर्ग था और इनमें संस्कृत का प्रभाव था। और संस्कृत के शब्द का सदगुरु कबीर ने प्रयोग किया, वह है बंदगी। वद धातु से बंदगी शब्द बना है, वंदना। बंदगी का अर्थ होता है वंदना, प्रार्थना, उपासना। और साहेब फारसी भाषा का, और फारसी भाषा मुसलमानों का शब्द है साहेब। लेकिन साहेब का अर्थ होता है स्वामी, गुरु, पूज्य, उपास्य। तो ये दोनों के शब्दों को लेकर के दोनों में प्रेम और एकता स्थापित करने का ये प्रतीक है। और इसको हमारे जीवन के, व्यवहार के, मेल मिलाप के प्रथम शब्द में ही उन्होंने पिरो दिया, साहेब बंदगी। कितना बढ़िया है, बोलचाल की, भाईचारे की ये भाषा है, मेल मिलाप की भाषा है, इसमें कोई सांप्रदायिकता थोड़े है। इसलिए हमको इस नियम का भी पालन करना चाहिए। 3 बार क्यों किया जाता है? 3 बार इसलिए किया जाता है, हमारे मन वाणी कर्मों की शुद्धि हो। मन के दोष से दुख होते हैं। जैसे कल पूज्य साहिब जी कह रहे थे, मन, वचन और तन, ये 3 हैं, तन, मन और वचन। 3 की शुद्धि हो। और 3 की शुद्धि के लिए 3 बार, जैसे आप मंदिर में जाते हैं जब, तो वहां भगवान के सामने, भगवान तो वहां क्या है, पत्थर की मूर्ति है, एक भगवान का, किसी आदर्श महापुरुष का प्रतीक है वो। और उसके सामने आप जाकर के घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर, सर झुकाते हुए और पुष्प द्रव्य चढ़ाते हुए कितनी विनम्रता के साथ वहां पर प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामना प्रकट करते हैं, क्या चाहिए हमें। लेकिन जो संत, जो गुरुजन जीते जागते चैतन्य प्राणी हैं, ज्ञान बोध संपन्न हैं, उनके सामने झुकने में संकोच होता है, लज्जा होती है। यही है अबोध की पहचान। सगुण और निर्गुण में यही है। निर्गुण किसे कहते हैं? निर्गुण का अर्थ ये कहा गया है, जिसका कोई गुण ना हो, आकार रूप रंग ना हो, उसे निर्गुण भगवान कहते हैं। और निर्गुण भगवान की संसार में लोगों ने क्या विचारधारा रखी है? ऊपर। निर्गुण भगवान ऊपर है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता है, ऊपर है। यह है ब्रह्म का भगवान, जिसका रूप रंग नहीं है, निर्गुण, मतलब जो 3 गुणों से परे है। सत रज तम 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों से जो परे है वह है आपकी आत्मा, वो निर्गुण भगवान है। और सच्चे निर्गुण को ना पहचान करके शून्य में निर्गुण की कल्पना करते हैं। आकाश में वो भगवान बैठा है, आकाश में नहीं। आकाश कहा जाए तो आपका सिर ही आकाश है, सबसे ऊपर आपका सिर है, इसे कहते हैं ब्रह्मांड। और सब आपके शरीर में सिर ही सबसे ऊपर है, और सिर में ही आत्मा का निवास कहा जाता है। तो ये निर्गुण भगवान सबसे ऊपर है, और वो आत्मा का निवास आपके अंदर है, वो आत्मा ही निर्गुण भगवान है। और सगुण किसे कहते हैं? सगुण का अर्थ माने हैं लोगों ने कि जिसका आकार हो, रूप रंग हो, जो दिखे। तो क्या दिखता है लोगों को? सगुण भगवान पत्थर की मूर्ति में दिखता है, वहां पर भगवान है, वो रूप वाला है इसलिए दिखता है। जो लोग पत्थर की मूर्ति में रूप देख सकते हैं, तो क्या इन चलते फिरते जीते जागते नर नारियों में, प्राणियों में इनका रूप नहीं देख पा रहे हैं क्या? सच्चा रूप वाले भगवान तो ये नर नारी हैं, अब इनमें रूप नहीं देखते हैं और कहते हैं हम सगुण भगवान के उपासक हैं।
वास्तव में सगुण भगवान ये चलते फिरते प्राणी हैं। और सदगुरु कबीर ने इसके लिए कहा है, सरगुण की करी सेवा निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो। सगुण भगवान की पूजा है कि आप गाय बैल आदि पालते हैं, भैंस पालते हैं, जानवर कोई पालते हैं, जब पाले हैं तो उनकी सेवा करो, वो निर्गुण सगुण भगवान हैं। और फिर सगुण भगवान के रूप में आपके घर में वो माँ बहन पत्नी पति सास ससुर और भाई बंधु पड़ोसी, इन सब से प्रेम करो, सबके साथ मेल मिलाप से रहो, सहनशीलता गम संतोष का जीवन जियो, किसी को धोखा न दो, किसी को दुख ना दो और किसी को किसी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाना। यह है सगुण भगवान की सेवा। तो ये सगुण निर्गुण के भेद को पहचानेंगे तब यह समझ ही हमें सद्कर्मों में प्रवृत्त कर देगी और फिर यही हो जाएगी, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, तब जीव जागृत होगा आपका। केवल घंटी बजा देने से, गंगा में नहा लेने से आपकी अंतरात्मा नहीं जगेगी। ये सच्चे भगवान, सच्चे निर्गुण सगुण और सच्चे देवी देवता और सच्चे बोधदाता को हम पहचाने। तो मैं कह रहा था कि नियम से हमें चलना चाहिए। तो नियम में मैंने कुछ थोड़ी सी बातें रखी। हमारे बीच और पूज्य संत गुरुजन विराजमान है, समय रहेगा तो और इन विषयों पर अभी बड़ी लंबी चर्चा है। ये सरल सरल विषय हैं लेकिन बहुत जरूरी है। ज्ञान की बातों के साथ साथ जो रोजमर्रे के जीवन में बोलचाल की भाषा में, मिलने जुलने में, करने धरने में और हरदम रहन सहन खान पान में जिन क्रियाओं व्यवहार और स्वभावों की जरूरत होती है, अगर उनको हम न जाने तो फिर बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े विचार वो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। घर की साफ सफाई, सदगुरु कबीर ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। बाहर की सफाई भीतर की सफाई की पहचान है। जो लोग अपने वस्त्र, अपने घर, अपने बर्तन, अपने बिस्तर और अपने शरीर को और अपने वाणी को नहीं पवित्र रख सकते हैं, वे अपने मन को कैसे पवित्र रख सकते हैं। बाहर भी आप शुद्ध रहें, आपका खान पान शुद्ध हो, किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। अंडा मांस मछली की तो बात ही नहीं है। सदगुरु कबीर या कोई भी धार्मिक मत पंथ होंगे, वहां पर ये सब चीजें, हिंसा की बात कभी नहीं बताई जाती। अब वो बात छोड़ दीजिए कि कुछ ऐसे धर्म संप्रदाय हैं जो आकर के भारत में प्रचार करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई परहेज की बात नहीं है, कुछ भी खाओ पियो, कैसे भी रहो और बस हमारे प्रभु की शरण में आ जाओ और एक हम आपको चिन्ह दे देंगे, बपतिस्मा करवा देंगे और फिर आप कैसे भी रहो, बस परमात्मा के धाम में पहुंच जाओगे। आज कुछ ऐसे प्रचारक घूम रहे हैं, गांव गांव में भी पहुंच रहे हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहे। अगर अपने जीवन में शांति, सद्भाव, सदाचार और जीवन का कल्याण चाहते हैं तो, नहीं तो वे छूट दे करके, सबका मन छूट तो चाहता ही है, नियंत्रण में ना रहें, संयम में ना रहें, पवित्र रहन सहन में ना रहें, माता पिता की लगाम में और उनके अनुशासन में ना रहें। ऐसा आवारा मन भला कब कल्याण और शांति का अनुभव कर सकता है। आपका बेटा ही ऐसे नियंत्रणहीन हो जाए तो आपको कैसे लगेगा। किसी से भी लड़ झगड़ जाए, किसी को भी गाली दे दे, किसी को भी मार पीट दे, जो बाहर करेगा तो आपके घर में भी यही करेगा, आपके साथ वही करेगा, तब आपकी क्या दशा होगी। ऐसे ही हमारा मन भी तो है। घर का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाहु सयाना। घर का सुत, जैसे घर का पुत्र, आपका पुत्र अज्ञानी, असावधान, आवारा हो जाए, तब उसके साथ में सयाने समझदार लोगों को नहीं जाना चाहिए, उसके जैसा नहीं बन जाना चाहिए। ऐसे ही मन अगर बाचाल हो जाए
और कुछ का कुछ भी बोलने सुनने करने लग जाए, तो हमें उस मन की चाल में नहीं बह जाना चाहिए। ऐसे हमें अनेक इन संप्रदायों के भटकाओं में नहीं, सदगुरु कबीर का जो निर्णय साफ सिद्धांत पवित्र है, उस सिद्धांत को अपना करके हमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। तन और मन जिसका साफ हो जाएगा तो फिर और कुछ साफ करने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा, आपकी अंतर आत्मा तो अपने आप पवित्र है, महान है, अविनाशी है, दिव्य है। वो उसको कुछ नहीं करना है, मन को ही शुद्ध करना है। और जब मन शुद्ध हो गया तो आत्मा शुद्ध ही है, दोनों एक स्थान पर हो गए। चित्त शुद्धि साम्य तद्वत कैवल्यम। चित्त शुद्धि साम्य, आत्मा जैसे शुद्ध है वैसे चित्त को, मतलब मन को भी शुद्ध कर लो, बस कल्याण हो गया। आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, चित्त को, मन को ही शुद्ध करना है। और मन की शुद्धि होगी विचारों की शुद्धि से, रहन सहन, खान पान, जीवन चाल चलन और आचरण की शुद्धि से। मन और कुछ नहीं है। इस पर फिर और हम आगे चर्चा करेंगे। अपनी बातें मैं अभी यहाँ पर यहीं समाप्त करता हूँ। और हमारे बीच विराजमान हैं पूज्य श्रद्धे संत श्री विचार साहेब जी। आप छत्तीसगढ़ नवापारा कबीर आश्रम से पधारे हैं, बहुत दूर से चल करके। आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।